हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया था एक डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन हमारा ये था कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को हम लोग रख देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इस फार्मूले को हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की, जो कि है मटेरियल के बारे में जानेंगे। मटेरियल कितने टाइप का होता है, हम लोग एक क्लासिफिकेशन करेंगे एक दूसरे टाइप का। हम ये देखेंगे कि अगर किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके हिसाब से मटेरियल दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा कंडक्टर मटेरियल, दूसरा होता है इंसुलेटर। तो आइए जानते हैं किस प्रकार होता है। अब बात जैसे ही हम लोग करते हैं कंडक्टर मटेरियल की, तो बेसिकली क्या होता है कि हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज में बताया था कि अगर ये कोई प्लास्टिक का पेन है, इसको हम अपने कपड़ों में रब करें या बाल में रब करें तो हम ये देखते हैं कि कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर हम इस प्लास्टिक के पेन को न लेके एक आयरन की रॉड ले लें, आयरन की रॉड को जब रब करें उसके बाद टुकड़ों के पास ले जाएं तो हम लोग ये देखेंगे कि टुकड़े उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हुए। देखिए बेसिकली हमने दो केस लिया है, यहाँ पर हम लोग चित्र से देखते हैं। ये है पेन और ये है रॉड। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहाँ भी टुकड़े रखे हैं। पेन को रब करने के बाद क्या हुआ कि ये टुकड़े तो ऊपर ये अट्रैक्ट हो गए, ठीक, लेकिन रॉड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। रॉड में क्या था कि हमने इसको ऐसे हाथ से दोनों को टच कर रखा है, ठीक है। अगर हम ये जानते हैं कि रब करने के बाद क्या हो जाता है, वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है। चार्ज दोनों चीज़ें हो गई, पेन भी चार्ज हो गया, हमने ये मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो कागज़ के टुकड़े निगेटिव चार्ज हुए होंगे, ठीक। हमने ये मान लिया कि चार्ज है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने हाथों से पकड़ा है, तो इस केस में क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल रॉड से होता हुआ हमारे बॉडी से होता हुआ कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। ये हमारी ह्यूमन बॉडी से होते होते अर्थ में चला गया और सारा जितना चार्ज, बॉडी जितना चार्ज हुई थी वो सारा, इसका चार्ज का जो अमाउंट था ये सारा अर्थ में चला गया, क्योंकि अर्थ के पास इन्फिनिटी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, ठीक। लेकिन पेन के केस में क्या हुआ कि हम लोग उसको भी तो हाथ से पकड़े थे लेकिन उसको नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि चार्ज पास नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रॉड है, ठीक है, जो आयरन की रॉड है, इसने चार्ज को कंडक्ट किया। यहाँ पर चार्ज था और उस तरीके से कंडक्ट करते करते ह्यूमन बॉडी से पास होते हुए अर्थ में चला गया। इस तरीके से हम लोग जो आयरन की रॉड है उसको हम बोल सकते हैं कंडक्टर, ठीक। यहाँ पर पेन ने क्या किया कि चार्ज को स्टोर कर रखा है। पेन ने क्या किया, चार्ज को स्टोर कर रखा है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ह्यूमन बॉडी से पास नहीं हुआ। कितना भी करंट है, इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें कितना भी हम चार्ज कर दें इसको, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी पास नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या, एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा है। तो इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अब हम लोग अगर क्लियर करना चाहें तो बेसिकली कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनसे चार्ज पार्टिकल कंडक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कंडक्ट हो सकता है, ठीक। लेकिन पेन के केस में या प्लास्टिक के केस, मतलब इंसुलेटर मटेरियल केस में क्या होता है कि चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। इसमें चार्ज का फ्लो इजीली हो जाता है और इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। इस तरीके से हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल देखे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पावर हाउस से लाइट की सप्लाई आपको अपने घरों में चाहिए, तो क्या होता है कि पावर हाउस से वो पिलर से होते 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 आपके मोहल्ले तक, पड़ोस तक आ गई पिलर में। उसके बाद आप वहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं। अगर ये पिलर क्या होते हैं कि आयरन के होते हैं, मतलब हम ये बात करना चाहते हैं अगर ये पिलर कंडक्टर मटेरियल के होते हैं तो क्या होता कि भाई ये पावर हाउस से सप्लाई आती पिलर में, ये अर्थ के पास चली जाती है। इसीलिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एक सिरेमिक का पार्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर जो वायर होता है वो लिपटा रहता है, फिर वो दूसरे पिलर के पास जाएगा, वहाँ पर भी सिरेमिक का एक पार्टिकल लगा रहेगा, फिर उस पर लिपटा रहेगा। इस तरीके से होता है। तो हम लोग बेसिकली ये बता रहे हैं कि जितने ज़्यादा हम लोग के लिए कंपलसरी कंडक्टर मटेरियल होते हैं उतने ही ज़्यादा कंपलसरी हम लोग के लिए इंसुलेटर होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब चार्ज हमारे बॉडी से पास होगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। अब अगर चार्ज बड़े अमाउंट में है तो ज़्यादा हार्मफुल होएगा, ठीक। तो इंसुलेटर मटेरियल क्या करते हैं कि उससे हम हमारे शरीर को बचाते हैं, उससे हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने से बचाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब वायर लाते हैं, ठीक है, जो वायर लाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो उसमें क्या रहता है कि इंसुलेटर होता है, ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है जिसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है डाई इलेक्ट्रिक।
डाइलेक्ट्रिक पूरे आगे कैपेसिटर जो चैप्टर हमारा है ये कैपेसिटर यूनिट में वर्क करेगा डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर ही होता है। अब ये किस प्रकार होता है, बहुत ही क्लियर तरीके से हम लोग देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर मटेरियल होता है, मतलब हर एक इंसुलेटर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में। वो स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर हमने ये माना कोई इंसुलेटर पार्टिकल है, ये इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मटेरियल इंसुलेटर है, ठीक। हम इसको कहाँ रखना है, हमको स्पेशल कंडीशन हमारी ये है कि हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो फ्लो हो रही थी, और वहाँ पे हमने इस पार्टिकल को आके रख दिया। हमने देखा, देखो अगर ये इस तरफ से एरो जा रही, इसका मतलब होगा कि इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा। इन चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक। हमने यहाँ पर रख दिया है कि इंसुलेटर मटेरियल। इसका अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, हम लोगों ने देखा बेसिकली कुछ इस टाइप का है, जिसमें से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, ठीक है। जितने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उतने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। अब जैसे ही इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इधर हमने बोला प्लस है, ठीक है, और इधर क्या है, माइनस, ठीक। तो ये क्या करेगा कि ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये ऐसा करेगा तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि ये जो फील्ड है इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या करेंगे कि इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा कि अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाएगा। मतलब ये दोनों पास पास में, तो ये माइनस प्लस के में दूरी बढ़ जाएगी, मतलब माइनस और इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये अपनी लोकेशन में कुछ डिसलोकेट हो जाएंगे, ठीक। और ये प्लस उधर भगने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। ये मटेरियल से ये माइनस प्लस बाहर तो निकल नहीं सकते। तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि ये भी इधर चले जाएंगे, ये और इधर आ जाएगा, तो ये अंदर वाले जो प्लस माइनस हैं ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस क्या करेंगे कि एज ए चार्ज वर्क करेंगे, और इनकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर हमारे इन चार्ज की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब प्लस से माइनस हमेशा जाती है, प्लस ये है माइनस ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, है ना, कुछ इस तरीके से होगी। तो हमने ये देखा कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखते हैं, अगर इस पार्टिकल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, इस पर कोई भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना होती, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर हमने थोड़ी देर के लिए एग्जांपल माना कि यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 6 वोल्ट पर मीटर है, वो है 6 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि इसकी है 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक 6 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक एरिया है, वहाँ पर हमने एक ये रख दिया डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर पार्टिकल रख दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, जो इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब अगर हम इस पूरी घटना के बाद देखें कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी घटना की क्या होगी, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल है वो पॉजिटिव 6 है, और ये जो 2 वोल्ट पर मीटर निगेटिव है, क्योंकि ये पॉइंट से एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव। तो 6 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट पर मीटर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 6 वोल्ट पर मीटर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी बची, 4 वोल्ट पर मीटर। 2 वोल्ट पर मीटर किसके पास चलेगी, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास। इस तरीके से ये कंक्लूड होकर ये निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, ये रिजल्ट हमारा आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हो जाती है, स्टोर होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, बेसिकली इंसुलेटर होता है, जिसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। चार्ज को स्टोर करता है कुछ इस तरीके से, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैपेसिटेंस में, ठीक है। उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक ही यूज करते हैं। तो कुछ ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन को, ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है, चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है कि चार्ज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टच कर दें और यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इसके अंदर बस हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली ये इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके हम लोगों ने जाना कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में।
अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन की। लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन ये था कि वर्क, टॉर्क और एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो हमने आपको डेरिवेशन के टाइम बताया था कि वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगल। तो आपका एग्जैक्ट रिलेशनशिप था वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगल, ये आपका आंसर था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।